Hi guys, welcome back to my channel. So today I am going to review a prop firm for you guys because बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि I want reviews of certain prop firms. So I am going to review funded firms prop firm today and बहुत सारे rules हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें लोग confuse हो जाते हैं. So I thought why not help you with that. And without any delay, let's get started on this video with this. So this is the funded firm platform trade forex with one prop firm, no maximum or minimum evaluation days, receive your payments within 24 hours as part of our trusted best prop firm. That's a good start. So $39 का है मेरा 2-step अकाउंट 5K का. ओके, प्रॉफिट टारगेट 8%, सेकेंड फेज में 5%, मिनिमम मैक्सिमम डेली लॉस इज मेरा 5%. ओके, ओवरऑल लॉस 10%, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 days, प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100%, मंथली, बाई वीकली एंड वीकली. ठीक है, अगर मेरा रिवॉर्ड साइकिल वीकली के हिसाब से भी है तो गुड इनफ. 1 step 5K ही रखते हैं इसको. $49 का है. माई प्रॉफिट टारगेट इज 10%, मैक्सिमम डेली लॉस इज 3%, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है 6%, मिनिमम ट्रेडिंग डेज है मेरे 3 days. ठीक है, और न्यूज़ ट्रेडिंग भी फंडेड फर्म में अलाउड है. काफ़ी सारे प्रॉप फर्म्स में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है, बट दिस सर्टेन रूल इज़ वेरी नाइस कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो फंडेड फर्म में. Let's see what it has for instant accounts. Okay, $65 में you get your instant account for 5K. आपको इसमें मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 5 days होने चाहिए. ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 5 days होने चाहिए. इंस्टेंट अकाउंट के रूल हम पढ़ते हैं ढंग से पहले. ठीक है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेरे ये हैं. ठीक है, फॉरेक्स है, प्रेशियस मेटल्स, इंडाइसेस, डिजिटल करेंसी. ठीक है, cool. Let's start with my trade without constraints. Weekend and overnight holding at funded firm. We understand that trades don't always end neatly with a single session. Some setups need time to pay out. ठीक है, तो यानी कि weekend and overnight holding मैं कर सकती हूँ. न्यूज़ ट्रेडिंग मेरी अलाउड है. 3 मॉडल्स हैं, इंस्टेंट, स्टेप 1 एंड स्टेप 2. ओके, ईच अकाउंट टाइप कम्स विथ क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड टारगेट्स. ठीक है, यानी कि कोई हिडन रूल्स नहीं है एज पर funded firm. Traders must trade at least 5 days, or for a trading day to count, you need to make a minimum profit of 0.5% of the account size. Oh, okay. यानी कि अगर मेरा अकाउंट 5K का अकाउंट है तो मुझे एटलीस्ट 5 दिन तक $25 का प्रॉफिट करना ही करना है, तब जाके वो दिन वैलिड माना जाएगा. अगर मैंने 20% प्रॉफिट कर दिया या 10% प्रॉफिट कर दिया तो ये माना ही नहीं जाएगा. थोड़ा सा यार इसमें ना मुझे बस यही प्रॉब्लम लगती है. कंसिस्टेंट जो कंसिस्टेंसी रूल्स होते हैं ना, उनमें ये इशू तो आता है थोड़ा सा. और इसमें ये भी है कि 5 days आपको 0.5% प्रॉफिट करना ही करना है ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग इन एक्टिविटी हर प्रॉप फर्म की तरह इसमें भी सेम है कि अगर 30 days लगातार आपने कोई भी ट्रेड नहीं किया तो फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव माना जाएगा और बंद हो जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन इज कैलकुलेटेड एज 3% ऑफ द हायर वैल्यू, यानी कि इसमें ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है. ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन में यार थोड़ा दिक्कत तो होती है. स्टैटिक आई वुड प्रेफर इज बेस्ट, बट इसमें ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है तो आपको ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन 3% के हिसाब से करना पड़ रहा है. तो अगर एक दिन की इक्विटी मेरी 500 है तो मेरी लिमिट 3% है ऑफ 500, यानी कि विच इज़ $15. योर इक्विटी मस्ट स्टे अबव 485 थ्रू आउट द डे, यानी कि मैं $15 से नीचे लॉस नहीं कर सकती हूँ. सिर्फ 3% ही मेरे पास बचा रह सकता है. तो ये चीज़ तुम लोग को ध्यान से देखनी पड़ेगी. Maximum overall drawdown is your overall drawdown is fixed at 5% of your initial account balance. This means your equity or balance must stay above 95% of your starting amount at any time. Both floating and closed losses are counted towards the limit. तो यानी कि अगर जैसे तुम्हारा स्टार्टिंग बैलेंस 500 रुपये है और तुम्हारा मैक्सिमम लॉस है 25%, यानी कि 5% उसका, तो तुम्हारा $475 से हमेशा ऊपर होना चाहिए. तुम्हारा जो लॉस लिमिट है वो हमेशा $475 से ऊपर की होनी चाहिए.
अब तुम देखो कि तुम्हारा ब्रीच क्या, अगर तुम्हारा ड्रॉ डाउन लिमिट क्या है जिससे ब्रीच हो जाएगा. इफ योर इक्विटी फॉल्स बिलो द डेली और ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट एट एनी पॉइंट वेदर ड्यू टू फ्लोटिंग और क्लोज लॉसेज, योर अकाउंट विल बी इमीडिएटली ब्रीच. तुम्हारा जैसे ही डेली ड्रॉ डाउन या मैक्स ड्रॉ डाउन लिमिट क्रॉस हुआ तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा. रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन. आपका इंस्टेंट अकाउंट में नो सिंगल ट्रेड शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट टारगेट. Multiple positions placed in the same pair and same direction within 3 minutes will be considered a single trade. एक चीज इसमें ठीक है, इवन इफ इट हैज कंसिस्टेंसी रूल, मेजर प्रॉप फर्म्स में 15% कंसिस्टेंसी रूल होता है, इसमें 20% है. सो यू कैन मेक स्लाइटली मोर. ठीक है, तुम्हें इसमें थोड़ा एक 5% का मोर स्पेस दिया गया है फॉर योर प्रॉफिट टारगेट. थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा आपका रूल्स इसमें फ्लेक्सिबल हो जाता है. Also, one more thing that I wanted to tell you guys about funded firm. If I go to buy my account, ठीक है, मैं इसके पेज पे गई, I'm buying a challenge. ठीक है, मैंने 2 step 5K का अकाउंट लिया एंड I'm buying this plan. ठीक है, तो बेस्ट पार्ट ये है कि मतलब, तो अच्छा पार्ट ये है कि मेरे इसमें UPI ऑप्शन भी अवेलेबल है. ठीक है, अगर मैंने इसे मंथली कर रखा है, ठीक है, और मैं इसे कंटिन्यू यहाँ पे कर रही हूँ. सो एज यू गाइज कैन सी UPI ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल. इवन दो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आपका अगर वॉलेट आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसी के थ्रू करो. बट अगर नहीं है कोई भी ऑप्शन तो आप UPI भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत सारे प्रॉप फर्म्स में नहीं होता है UPI का ऑप्शन. तो फंडेड फर्म में ये चीज़ है. 2 चीज़ें मेन है कि आपका 20% कंसिस्टेंसी रूल है, ना कि 15%, विच इज़ अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल. आपका ट्रेडिंग जो रूल्स है उससे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है. और सेकेंडली आप इसमें UPI भी यूज़ कर सकते हो. मेजरली प्रॉप फर्म्स में UPI नहीं होता है. डिटेल्स अच्छे से फंडेड फर्म की जो भी हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ऐसे आप और कुछ किसी को रूल्स पूछने हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, you can straight up ask me in the comment section and I will help you with that. Thank you so much for watching. If you have any queries regarding funded firm, please feel free to comment down in my comment section and I will definitely help you with that. And yeah, I'll see you guys tomorrow. Okay, bye.